मैं देख रहा हूं कि जब मौका लगे तो कुछ तथ्य भी रख दूं साथ में, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। पहली बात, वन रैंक वन पेंशन एक कॉन्सेप्ट, एक योजना कांग्रेस ने बात करी अपने आखिरी बजट में जनवरी 2014 में, केवल 500 करोड़ का बजट छोड़ के चले गए थे, लागू नहीं करी। वन रैंक वन पेंशन लागू करी, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। दूसरी बात, हमारे जवान उनके समय में बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे मानक जी, और आपको मालूम है VVIP चॉपर खरीदने के लिए इनके पास रुपया था, बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए नहीं था। 1,86,000 जैकेट्स मांगी थी जवानों ने, 2,30,000 जैकेट्स बुलेट प्रूफ उनको दी गई। मैंने ये इसलिए उदाहरण दिया, हमारी प्राथमिकता, आप सोल्जर की बेटी हैं, आप पे मुझे गर्व है। आपके फादर को तो मैं खड़ा होकर सल्यूट कर देता है, इतना उनसे मोहब्बत हम लोग करते हैं। आपने कहा अग्निवीर योजना में कमी है। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी, हमारी आर्मी सबसे डिसिप्लिन्ड आर्मी है, एंड हमें चाहिए कि हमारे पास एक यंग फोर्स हो, और जब यंग फोर्स होती है उसके बाद वो सर्व करता है तो उसकी भी अपनी कुछ उम्मीदें होती हैं सरकार से, जो पेंशन के तौर पे आती हैं और सुविधाओं के तौर पे आती हैं। अग्निवीर योजना इसलिए बनाई गई, कीपिंग ऑल दी हार्ड रियलिटीज इन माइंड, कि हमारी फोर्स जो है और यंग हो जाएगी, युवा फौज, जो हमें पहाड़ी हैं वहाँ पे ज़रूरत है। दूसरा, किस तरह से हम मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि इकोनॉमिक उस पे जो है क्या जोर पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन के भी चैलेंजेस तो ये अब, और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि प्रोटेस्ट लोकतंत्र में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर 10,000 किसान इकट्ठे हो जाएं तो ये मतलब नहीं है कि जो 11 करोड़ किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जा रही है वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो अगर कोई युवा है जिसको अग्निवीर से परेशानी भी है, देयर आर अदर एवेन्यूज, एंड सबसे बड़ी बात, उनका दिल भी जीतना हमारी सरकार को आता है। वी आर एंगेजिंग। टाइम खत्म होने वाला है। लास्ट 2 क्वेश्चंस, लास्ट 2, जल्दी जल्दी।